बच्चों के लिए। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले यूरिन होता क्या है। यूरिन इज एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस essential to body metabolism have been reabsorbed. Urine carries waste product and excess water out of the body. तो यूरिन क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। और यूरिन एनालिसिस ज़रूरी क्यों है ये भी अभी आपको बताते हैं। तो रूटीन यूरिन एनालिसिस में काफ़ी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि यूरिन होता क्या है। यूरिन कंसिस्ट ऑफ 96% वाटर एंड 4% डिजॉल्व सॉलिड। तो अब डिजॉल्व सॉलिड में क्या क्या होता है, अबाउट 2% यूरिया और 2% अदर कंपोनेंट्स। अदर कंपोनेंट्स में दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक कंपोनेंट। And inorganic components are chloride, sodium, potassium, traces of sulfate and bicarbonate. And organic में creatinine and uric acid. The urine test can give the information about your health and problem you may have. यूरिन एनालिसिस से अगर आपको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है वो क्लियर होता है, उससे इंफॉर्मेशन मिलती है। The kidney takes out waste material, mineral, fluid and other substances from the blood to be passed in the urine. What you eat, drink, how much you exercise and how well your kidney work can affect what is in your urine. तो आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कितनी एक्सरसाइज कर ली है, ये सारी चीज़ें यूरिन में जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसको शो करते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट को अफेक्ट करते हैं। डाइटरी इंटेक, आपने क्या खाया। फिजिकल एक्टिविटी, कितनी एक्सरसाइज की। बॉडी मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कौन कौन से हो रहे हैं, कौन सा इस समय फेज चल रहा है। एंडोक्राइन फंक्शन एंड अदर्स। तो सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्ट ऑन यूरिन कंस्टिट्यूएंट। ये है यूरिन के कंस्टिट्यूएंट, अमोनिया, सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड एंड यूरिया। तो अब हम आते हैं रूटीन यूरिन एनालिसिस। रूटीन यूरिन एनालिसिस, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ द टेस्ट परफॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। जो फिजिकली हम एग्जामिन करते हैं यूरिन को देखने के बाद। इट इन्वॉल्व्स माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। तो मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस दो तरह के होते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड केमिकल एनालिसिस। एंड माइक्रोस्कोपिक जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। यूरिन सेडिमेंट इज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ यूरिन सेडिमेंट्स। तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और केमिकल, एंड माइक्रो में जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं यूरिन सेडिमेंट में। सो फिजिकल में फिजिकल कैरेक्टर्स क्या है, उसमें हम देखते हैं यूरिन का वॉल्यूम, कौन सा कलर है, उसमें कौन सी ओडर है, कौन सी गंध है और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। दूसरा केमिकल एनालिसिस एंड माइक्रोस्कोपी। केमिकल एनालिसिस में हम देखते हैं, फिजिकल में हमने देखा वॉल्यूम, कलर, ओडर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। केमिकल एनालिसिस में पीएच, ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, nitrite, urobilinogen, bilirubin and blood. Whereas in microscopy of the sediment, we can see RBCs, red blood cell, WBC, cast, crystal and epithelial cells. अब हम देखते हैं स्टेप्स इन द बेसिक यूरिन एनालिसिस। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। In first step, physical characteristic of urine are noted and recorded. Physical कौन से हैं, वॉल्यूम क्या है, कलर क्या है, ओडर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है।
सेकेंड में सीरीज ऑफ केमिकल टेस्ट करते हैं इसमें कि इसमें यूरिन में शुगर है या कीटोन बॉडीज है या प्रोटीन है, इसके लिए हम केमिकल टेस्ट। एंड थर्ड, यूरिन सेडिमेंट इज एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप टू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ सेडिमेंट। ठीक है, तो 3 स्टेप्स होते हैं एनालिसिस के लिए। पहला फिजिकल, यूरिन कोई लेके आया उसको देख लेते, लाल है इसका मतलब इसमें ब्लड होगा, इसमें स्मेल है, कंसंट्रेटेड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। सेकंड में हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करके देखते हैं, और थर्ड में माइक्रोस्कोपी। नाउ अब हम यूरिन कलेक्ट कैसे करेंगे। टाइप्स ऑफ यूरिन स्पेसिमेन। टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन एंड कलेक्शन procedure as determined by the physician and depend on the test to be performed. आपको सैंपल कैसे कलेक्ट करना है ये आपका फिजिशियन आपको बताएगा, कब करना है ये भी, और कौन सा टेस्ट करना है इस पर डिपेंड करता है कि आपका यूरिन कलेक्शन कैसे होना है। There are basically 4 types of urine specimen. फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन, अक्सर लोग कहते हैं फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन लेना, सबसे पहला पेशाब। दूसरा रैंडम यूरिन स्पेसिमेन, कभी भी ले लो। फ्रैक्शनल कलेक्शन एंड टाइम कलेक्शन। Composition and concentration of urine changes during 24 hours. Urine concentration vary according to water intake and physical activity. उसका यूरिन का कंसंट्रेशन डिपेंड करता है आपने पानी कितना पिया है और कितनी फिजिकल एक्टिविटी की है आपने। ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, इनिशियल मॉर्निंग सैंपल इज प्रिफर्ड। ज़्यादातर टेस्ट के लिए सुबह का पहला यूरिन ही लिया जाता है, बिकॉज दे आर मोर कंसंट्रेटेड फ्रॉम ओवरनाइट रिटेंशन इन द ब्लैडर। टाइम ऑफ एनालिसिस, must analyzed within 1 hour at room temperature or within 8 hours at 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब या तो जैसे ही आपने सैंपल कलेक्ट किया उसके बाद रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद 1 घंटे के अंदर आपको एनालिसिस कर लेना है, या अगर आपने ठंड में रखा है तो 8 घंटे के अंदर। इफ नॉट एसिड विद इन दिस टाइम लिमिट सेवरल चेंजेस विल अकर। अगर इस टाइम लिमिट में हमने नहीं यूरिन एनालिसिस किया तो बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सैंपल शुड कलेक्टेड इन अ क्लीन कंटेनर, बिल्कुल साफ सुथरे कंटेनर में कलेक्ट करना है। यूरिन कंटेनर मस्ट बी स्टेराइल, मतलब किसी भी तरह का उसमें कोई ग्रोथ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। इफ द यूरिन इज टू बी कल्चर्ड, अगर यूरिन का कल्चर करना है तो वायल या कंटेनर स्टेराइल होना चाहिए। और फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन द यूरिन मस्ट बी फ्रेश। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में डायरेक्ट विजुअल ऑब्जर्वेशन जैसा बताया, या क्या कलर है, कंसंट्रेशन क्या है। नॉर्मल फ्रेश यूरिन का कलर पेल और डार्क येलो, अंबर और क्लियर, हेजी नहीं होता, क्लियर होता है। इसका नॉर्मल वॉल्यूम है 750 to 2000 ml per 24 hour. Physical examination involves color of the urine, transparency, odor, volume, pH and specific gravity. Color. Many things affect urine color including fluid balance, diet, medicine and diseases. बहुत सारी चीजें हैं जो यूरिन के कलर को चेंज करती हैं, अफेक्ट करती हैं, जिसमें कई सारी दवाइयाँ हैं। पानी हमने कम लिया है या ज़्यादा लिया है, अगर हम पानी कम पीते हैं तो यूरिन का कलर जनरली येलो हो जाता है। कलर इंटेंसिटी ऑफ यूरिन कोरिलेशंस टू द कंसंट्रेशन, अभी आपको बताया अगर यूरिन थिन होगा, पानी ज़्यादा पिएंगे तो उसका कलर लाइट होगा। डार्कर कलर मीन्स मोर कंसंट्रेटेड सैंपल। एम्बर येलो, ये होता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम आर द डेरिवेशन ऑफ यूरोबिलिन produced from the bilirubin degradation. This is a pigment found in normal urine, urochrome. Colorless due to reduced concentration. अक्सर यूरिन कलरलेस होती है due to reduced concentration. कम concentrated है तो कलरलेस होगा। सिल्वर और मिल्की appearance may happen by pus, bacteria और epithelial cell. रेडिश ब्राउन अगर यूरिन है तो आप कह सकते हैं कि उसमें ब्लड है।
येलो फॉर्म में तो वह येलो में कोई दवा आपने ऐसी खाई है या बाइल है उसमें। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और रेड, बहुत सारी मेडिकेशंस। ट्रांसपेरेंसी, कितना ट्रांसपेरेंट है यूरिन? यूरिन इज नॉर्मली क्लियर. Bacteria, blood, sperm, crystals or mucus can make urine look cloudy. It may be classified as clear or the turbid. In normal urine, the main cause of cloudiness is the crystal and epithelial cells. In pathological urine, it is due to pus, blood or bacteria. Degree of cloudiness depends on the pH or the dissolved solid. Turbidity. This may be due to gross bacteria. Smoky appearance seems in hematuria. Hematuria matlab blood in the urine. And thread-like cloudiness. It seems the sample full of mucus. Odor, महक, गंध. Odor has little diagnostic significance. आप यूरिन की स्मेल से कुछ चीज़ों की डायग्नोसिस ले सकते हैं. अगर एरोमेटिक ओडर है मतलब नॉर्मल यूरिन ड्यू टू एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. अमोनिया ओडर और स्टैंडिंग ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया. काफ़ी देर आप रखे रहोगे तो उसमें डिकम्पोजिशन हो जाता है यूरिया का. और अगर कभी कभी लगता है कि फ्रूटी स्मेल है तो डायबिटीज में फ्रूटी स्मेल आती है in the presence of ketones. Urine does not smell very strong but has a slightly nutty odor. Some disease cause a change in the odor of urine. For example, an infection with E. coli bacteria can cause bad odor, while diabetes or starvation can cause a sweet or fruity odor. Volume is important part of assessment for fluid balance and kidney functions. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका यूरिन का वॉल्यूम कितना है. Adults produce 750 ml to 2500 ml per 24 hour with the average of 1.5 liter per person. pH measures the acidity or the alkalinity of the urine. Normal pH होता है 4.5 to 8. Increased acidity in urine occurs due to the diabetes or certain medicines. Urine sample must be fresh. Why? On standing, urine becomes alkaline as a result of ammonia liberation due to urea decomposition. अगर हम यूरिन को कुछ देर रख देते हैं तो उसका pH बढ़ जाता है towards alkaline. A urine pH of 4 is strongly acidic, 7 is the neutral, and 9 is strongly alkaline. So, sometimes the pH of urine is affected by certain treatment. For example, your doctor may instruct you have to keep your urine either acidic or alkaline to prevent some types of kidney stone from forming. Specific gravity is one more factor by which you can diagnose the problem. Specific gravity measure the amount of substances dissolved in urine. This also indicates how well kidney are able to adjust amount of water in the urine. Higher specific gravity, more solid material is dissolved in the urine. When you drink a lot of fluid, your kidney make urine with a high amount of water in it, which has a low specific gravity. When you do not drink fluid, your kidney make urine with a small amount of water in it, which has a high specific gravity. नॉर्मल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन दो तरह के होते हैं. नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट जो यूरिन में मिलते हैं और एबनॉर्मल जो किसी डिजीज के लिए मिलते हैं. तो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट आर यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन. दीज आर द नॉर्मल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. एंड इनऑर्गेनिक क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट,
ammonia and sulfate. So these are the reactions which you can get from here. Now we start with the lab practice. Collect urea in a clean container. Run routine uric acid urine analysis on the sample by using both urine strip and method described before for chemical analysis. Record the result in the lab report of urine analysis. This is the form of urine analysis जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में बतानी होगी. अमाउंट क्या था, कलर क्या है, एस्पेक्ट, specific gravity, pH, nitrite, protein, glucose, ketone, urobilinogen, bilirubin, blood and leukocyte. ये यूरिन एनालिसिस की रिपोर्ट होती है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल यूरिन कंस्टिट्यूएंट और एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन. इसमें भी दो तरह के से हम पता कर सकते हैं, ये दो तरह से एनालाइज कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, जैसे पहले बताया, फिजिकल टेस्ट और केमिकल टेस्ट. माइक्रोस्कोपिक में पैथोलॉजिकल यूरिन कंस्टिट्यूएंट आर सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन यूरिन. जनरली हमारी यूरिन में जो चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती, नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती हैं, वो कहते हैं एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन्स, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन एक्सेट्रा. तो ये चीज़ें एक नॉर्मल पर्सन के यूरिन में आपको नहीं मिलेगी. नाउ हाउ टू डिटेक्ट एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट. पहला तरीका जब हम एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट को देख सकते हैं, वो पहला सिंपलेस्ट वे इज द यूरिन स्ट्रिप. ये एक स्ट्रिप होती है फिल्टर पेपर की. Strip is a filter paper or plastic which has chemical substances of the reagent coated on it different pads. ठीक है, इस तरह के पैड्स मिलते हैं आपको. एक स्ट्रिप होती है. It gives color when react with the substance in the urine. इसमें हम यूरिन को डिप करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कलर आ रहा है. मतलब ग्रीन आया तो ग्लूकोज हो सकता है, बिलिरुबिन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारे कलर्स आपको शो करते हैं कि आपके यूरिन में कौन सा एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है. द प्रोड्यूस कलर इज कंपेयर्ड विद चार्ट कलर विजुअली और मैकेनिकली असिस्ट. तो ये सिंपल तरीका होता है. इसमें आप ये पता कर सकते हो कि आपके यूरिन में ये कंस्टिट्यूएंट है या नहीं है. लेकिन ये केवल एक क्वालिटेटिव टेस्ट है. क्वांटिटेटिव में हमें पता करना होगा कि कौन का कितना है, और जो रिजल्ट आते हैं उनको हम रिपोर्ट करते हैं एज इन द कंसंट्रेशन, मिलीग्राम पर डीएल, एज स्मॉल, मॉडरेट और लार्ज. किसी रिपोर्ट में आपको कंसंट्रेशन मिलेगा और कई बार लिखा होता है प्रेजेंट इन स्मॉल या मॉडरेट या लार्ज अमाउंट. कहीं कहीं पे आपको प्लस के साइन मिलते हैं, +1, +2, +3 एंड +4, और पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉर्मल. तो ये तरीके हैं जिनसे कि हम रिपोर्ट का रिजल्ट देते हैं. दिस मेथड इज रैपिड, इजी, गिव अर्ली इंडिकेशन एंड क्वालिटेटिव. कौन सी? स्ट्रिप वाला. देयरफॉर यूजुअली देयर आर अदर कंफर्मेटरी टेस्ट which are chemistry, microbiology and microscopic analysis. Reaction in strip is affected by time to reduce timing error and to limit variation in color interpretation. Automated instrument is used to read the reaction color or on each test pad. अभी आपको जैसे बताया कि स्ट्रिप में क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं, ग्लूकोज, बिलिरुबिन, कीटोन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ब्लड, प्रोटीन, यूरोबिलिनोजन, नाइट्राइट, ल्यूकोसाइट एंड पीएच. Abnormal urine constituents includes proteinuria, protein in the urine. Proteinuria is the presence of abnormal amount of protein in the urine. Urine of a healthy individual contains no protein due to in normal physiology. Small molecular weight proteins is reabsorbed by the kidney tubules
and large molecular weight of protein, so it cannot be passed through the kidney tubule to urine unless kidney tubule has damage. And the main protein in urine is albumin. Therefore, the term is called albuminuria. मतलब जब albumin यूरिन में आने लगता है. Microalbuminuria मतलब in the presence of small amount of albumin in the urine. It is very important in the detection of early stage of nephropathy and in the diagnosis of diabetes mellitus complication or nephropathy. हाई प्रोटीन इन यूरिन मेक्स यूरिन लुक्स फोमी. जैसे ही भी आप यूरिन पास करोगे उसमें बहुत सारा फ्रॉग दिखाई देगा. Associated with the face or feet abnormal edema due to disturbance of liquid balance in body due to protein loss. अब इनकी डिटेक्शन कैसे होगा? क्वालिटेटिव टेस्ट बाय द स्ट्रिप एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट. It depends on the volume and the time of urine. Glucosuria. When sugar comes in your urine in the presence of abnormal concentration of glucose, normally glucose is reabsorbed by the active transport in proximal tubule and therefore doesn't appear in the urine. If the blood glucose level exceeds the reabsorption capacity of kidney tubule, glucose will appear in the urine. Generally, अगर हमारा blood glucose level is around 180 milligram per 100 ml or 160 milligram per 100 ml, then we can get glucose in the urine. And ये range जिसमें कि glucose urine में आने लगता है उसको कहते हैं renal threshold. Glucosuria indicates the glucose concentration in blood exceeds this amount and the kidney are unable to reabsorb it efficiently. Glucosuria occurs in diabetes mellitus, which characterized by hyperglycemia, usually polyuria. Urine may be light in the color and specific gravity is high. Ketonuria, when the ketone comes in the urine. ये भी आपको डायबिटीज मेलाइटस अनकंट्रोल ब्लड शुगर को शो करता है. 3 तरह की कीटोन बॉडीज होती हैं, एसीटोन, एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड. Normally ketone bodies are removed from the liver. Elevated level of ketone body in blood and urine cause acidosis, which leads to coma and the death. और ketonuria is commonly found in the uncontrolled diabetes mellitus. क्यों? Because diabetic patient has high blood glucose but cannot be used by the cell. So lipids are used as the source of energy. Ketonuria present in disease, nutrition and vomiting for long time. Result affected by diet or the drugs. Hematuria means blood in the urine, RBC in the urine. It can be detected by the naked eye, जैसे पहले भी बता चुके हैं. यूरिन के कलर से आपको पता चल जाएगा, स्ट्रिप से भी पता चल जाएगा और माइक्रोस्कोप से. पॉजिटिव रिजल्ट में भी अगर यूरिन में ब्लड दिख रहा है तो ये नॉर्मली नो पैथोलॉजिकल कॉज and this may happen due to stone or the tumor and this need other confirmatory test. Hemoglobinuria, presence of hemoglobin in urine due to rupture of RBCs. जब RBC टूटते, hemolytic कहते हैं इसको, hemolysis. This may occur in malaria, typhoid, yellow fever, hemolytic jaundice and other diseases. Bilirubin, result from the hemoglobin breakdown and ये एलिवेट होता है इन द हेपेटाइटिस एंड द जॉन्डिस. नाइट्राइट, दिस शोज फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ बैक्टीरिया. यूरिन ल्यूकोसाइट, दिस टेस्ट डिटेक्ट्स any microbial infection in the body. In urine stand long
time leukocyte slices and more intense reaction occur. False positive होता है ये result और false negative occurs. False positive occurs with vaginal contamination, presence of glucose, albumin and ascorbic acid, and false negative, large amount of oxalic acid can inhibit the reaction. pH. Phosphate will precipitate in the alkaline urine and uric acid will precipitate in an acidic urine. Specific gravity is a good marker for diagnosis of the disease by the urine. It measures density and it only an approximate guide to true concentration. High specific gravity is due to protein, glucose and other substances. थैंक यू. अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा. अगर कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में. आई विल फील वेरी गुड, वेरी एंड थैंक यू.